दोस्तों, आप में से अगर कोई भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, आप चाहे दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, तो अब आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंडिडेट भी हो, मतलब जिन लोगों ने आज से पहले कभी भी शकुंतला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है और इस बार उन्होंने एडमिशन लिया है और वो हॉस्टल फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई की है और इस बार उन्होंने नए कोर्स में एडमिशन लिया है, वो भी अब अपना हॉस्टल फॉर्म भर सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ कोर्सेज के इनरोलमेंट नंबर जारी हो गए हैं। जो पुराने कैंडिडेट है और उन्होंने नए कोर्स में एडमिशन लिया है तो उनका तो पुराना ही इनरोलमेंट नंबर रहेगा। वो अपना पुराना इनरोलमेंट नंबर डाल के लॉगिन करके अपना हॉस्टल फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है मैं अभी बता दूंगा। इसके अलावा जो साथी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी शकुंतला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है, जैसे कोई BA के कैंडिडेट है और उन्होंने नया एडमिशन लिया है, तो BA वालों का जो है इनरोलमेंट नंबर जारी हो गया है। आप साइट पर चेक कर सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक शेयर कर दिया था आप लोगों को। बाकी जिन साथियों का इनरोलमेंट नंबर अभी जारी नहीं हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी जारी हो जाएगा। अब देखो, अगर आप लोगों को हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है नए वाले कैंडिडेट की, जिन्होंने किसी भी नए कोर्स में एडमिशन लिया है, वो चाहे पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो। तो देखो, 24 अगस्त से 29 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। 1 तारीख को आपकी मेरिट सूची आ जाएगी और फिर उसके बाद में आपसे ऑनलाइन ही फीस सबमिट करवाई जाएगी। ऑनलाइन फीस आपको सबमिट कैसे करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, और हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बता दूंगा। और जो बिल्कुल नए कैंडिडेट है उनको समर्थ पोर्टल पर पहले लॉगिन किस तरीके से करना है ये भी बता दूंगा। आप लोगों को हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, समर्थ पोर्टल पर तो लॉगिन करना ही पड़ेगा। और अगर हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के लिए भी अप्लाई समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होगा। तो नए कैंडिडेट को किस तरीके से लॉगिन करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, देख लेना। और अगर आपको हॉस्टल भी चाहिए तो इसी वीडियो में बता दूंगा हॉस्टल के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। तो देखो, 24 तारीख से 29 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1 सितंबर को आपके लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फिर आप फीस जमा कर लेंगे और उसके बाद में 2 सितंबर को आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर कोई इसमें चेंज होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। इसके अलावा जो साथी ऐसे हैं, जैसे BA वालों का तो इनरोलमेंट नंबर जारी हो गया है, अभी कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी हॉस्टल चाहिए तो 2 सितंबर के बाद में हॉस्टल का फॉर्म भरने की डेट दोबारा से आएगी, तब आप अपना फॉर्म भर देना। बाकी अगर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल गया है तो आप इस वीडियो को अभी देख लो। हॉस्टल अप्लाई करने से पहले आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। देखो, एक तो आपको ये सहमति पत्र, जो शपथ पत्र है, ये रखना है अपने पास में फिल करके, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसको अपलोड भी करना है। इसके अलावा आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये आप किसी भी डॉक्टर से साइन करवा के उसकी मोहर वगैरह लगवा सकते हो। ये भी आपका जब ऑनलाइन हॉस्टल फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपका अपलोड होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास में लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। कंसेंट लेटर मैंने आपको दिखाई दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दिया। और अगर आप दिव्यांग साथी है तो आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन दिव्यांग साथी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है। तो अगर आप दिव्यांग नहीं हो, आप नॉन दिव्यांग हो, तो आप किसी ब्लैंक पेपर पर NO नो लिखकर अपलोड कर देना, तो वो बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इन 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एक तो लास्ट ईयर की मार्कशीट, एक कंसेंट लेटर जो मैंने अभी पीछे दिखाया, एक मेडिकल लेटर जो मैंने पीछे दिखाया, उस पर डॉक्टर की मोहर वगैरह लगा लेना, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल्ड है। नहीं है तो आप एक ब्लैंक पेपर पर नो लिख के अपलोड कर देना, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, जो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो गए वो मैंने 5 आपको पीछे बता दिया। इसके अलावा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको हॉस्टल के लिए जिस भी तारीख को बुलाया जाएगा, आप उस तारीख पर जब आएंगे तो आपको कुछ फॉर्म और ये ऑफलाइन भर के लाने होंगे। तो ये भी देख लो। देखो, ये छात्र आवंटन के लिए आवेदन पत्र है। इसके अलावा ये प्रतिस्पर्धा यानी अंडरटेकिंग वाला है, ये भी भरना है। एंटी रैगिंग वाला है, ये भी भरना है। और ये देखो, आप नीचे देख सकते हो, मैं इनको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये सारे भर के लाने हैं। और जो मैंने 5 पीछे बताया जो आपके ऑनलाइन अपलोड हो गए, वो भी आपको निकलवा के लाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाके आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब देखो, हम देख लेते हैं कि आपको चाहे हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन समर्थ पोर्टल पर लॉगिन किस तरीके से करना है पहले वो देखते हैं। फिर उसके बाद में जिन लोगों को हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल फॉर्म कैसे भरना है ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, मेन वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये समर्थ स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन।
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जिन लोगों का पहले से लॉगिन है तो वो तो अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करके हॉस्टल फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। लेकिन जो नए कैंडिडेट है बिल्कुल जिन्होंने आज तक लॉगिन नहीं किया वो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है वो कोर्स अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका जो भी नाम है जो आपने फॉर्म भरते हुए फिल किया है वो अपना नाम यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट रहने देंगे और आपको जो नया इनरोलमेंट नंबर मिला है उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपको ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपने फॉर्म फिल करते समय जो ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल पर एक ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में दोबारा से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये सबमिट करते ही आपके सामने दूसरा डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद में उसको कंफर्म कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा ग्रेड्स यू कैन लॉग इन नाउ। अब देखो आप लोगों को अगर हॉस्टल फॉर्म भरना है या अपनी सेमेस्टर फीस सबमिट करनी है या कोई भी काम करना है तो सब कुछ आपको यहीं से समर्थ पोर्टल से करना पड़ेगा। तो जैसे अभी जिन साथियों को हॉस्टल फॉर्म भरना है वो सबसे पहले यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपने पहले से बना रखा है या अभी जो बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखो लॉगिन पर क्लिक करते ही आप लोग अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। मेन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। हॉस्टल फॉर्म भरने के लिए अब आप सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा हॉस्टल अप्लाई, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर पर अप्लाई कर देंगे। क्लिक हियर पर अप्लाई करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगा हॉस्टल अकोमोडेशन, क्लिक हियर। ये याद रखना कि हॉस्टल अकोमोडेशन के नीचे जो आएगा क्लिक हियर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा हॉस्टल अकोमोडेशन का। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा हॉस्टल प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट हॉस्टल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल पर आप क्लिक कर देंगे। अगर कोई गर्ल्स है तो उनके सामने गर्ल्स लिखा आएगा, वो गर्ल्स हॉस्टल पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके सामने अगला ऑप्शन रहेगा रूम प्रेफरेंस का, एसी या नॉन एसी, तो आप इसको नॉन एसी ही यहाँ पर रहने देंगे। अब देखो दोस्तों जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उनके सामने उनके कोर्स का नाम रहेगा। लेकिन जो साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस बार नए कोर्स में एडमिशन लिया है तो उनको यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि उनका जो पहला वाला कोर्स है वो यहाँ पर दिखाएगा उन्होंने नए किस कोर्स में एडमिशन लिया है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके में आपका नया कोर्स नहीं आ रहा है तो आपने जिस कोर्स में भी एडमिशन लिया है उस डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पर कहो कि समर्थ पोर्टल पर हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा हॉस्टल फॉर्म भरने के लिए, तो वो उसको अपडेट कर देंगे तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी जिन्होंने कभी भी हॉस्टल नहीं लिया पहले, वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उनका तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन रहेगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। सबसे पहले तो आप देख लो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखो आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, कंसेंट लेटर अपलोड करना है जो पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको ले लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से ले लेना या साइट से भी ले सकते हो। फिर अगर आप डिसेबल्ड हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कोई नॉन डिसेबल्ड है तो उनके पास में तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पर 5 ही डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो आप एक काम करना, एक ब्लैंक पेपर लेना और उस पर लिख देना नो डिसेबल्ड और उसकी पीडीएफ बना के 5वें नंबर पर उसको अपलोड कर देना, तो आपका अपलोड हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी कई लोगों को दिक्कत आई थी तो मैंने उनको यही बताया था कि एक ब्लैंक पेपर पर नो डिसेबल्ड लिख दो और उसको अपलोड कर दो। उसको 5 पीडीएफ से मतलब है, वो ये नहीं देखेगा, वो बाद में चेक कर लेंगे अपने आप, ठीक है। फिर इसके अलावा 5वां जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब निवास प्रमाण पत्र। ये आपको 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड कैसे करना है ये भी समझ लो। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्राउज़र दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आप जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए किसी का मीडिया पिकर है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे वहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ये समझ लो। सबसे पहले आपको किसी एक डॉक्यूमेंट्स पर, 5 में से एक पर लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पर, फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पे दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, तीसरा सेलेक्ट कर लेना है, इसी तरीके से चौथा, 5वां एक साथ में सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से देखो जब ये 5 सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ
सेलेक्ट का आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 PDF आपकी वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देखो इस तरीके से आपकी 5 PDF जो है वो अपलोड हो जाएगी। 5 PDF अपलोड करने के बाद दोस्तों अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। अब आपको अपना लास्ट सेमेस्टर का परसेंटेज फिल करना है। लास्ट सेमेस्टर में आपका कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हाउ मैनी ईयर्स हैव यू अवेल द हॉस्टल फैसिलिटी इन दिस यूनिवर्सिटी, मतलब आपको हॉस्टल में रहते हुए कितने साल हो गए, कितने साल से आप हॉस्टल में रह रहे हो वो यहाँ पर फिल कर दोगे। अगर आप बिल्कुल नए हो तो यहाँ पर 0 भी फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिखेगा सबमिट एंड अप्लाई, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपका जो हॉस्टल फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके पास में सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा और आपका हॉस्टल के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब भी आपको हॉस्टल मिलेगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उससे एक दिन पहले आपकी फीस जमा होगी, तब तक यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं निकलेगा। बस यहाँ पर लिखकर आएगा कि हॉस्टल एलोकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। कभी आप सोचो कि प्रिंट नहीं निकला तो अभी यहाँ पर प्रिंट नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपसे ऑनलाइन फीस जमा करवाई जाएगी तो तब भी आप यहीं समर्थ पोर्टल पर आकर अपना लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में आपको मेन्यू पर क्लिक करके फीस का ऑप्शन दिखेगा, फीस पर क्लिक करके आप वहाँ पर गूगल पे, नेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहते हो अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे। और फिर उसके बाद में जिस डेट को भी आपको हॉस्टल में बुलाया गया है उसी डेट को जाके अपना रूम अलाटमेंट करा लेंगे और रहने लगेंगे। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, अपने साथियों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।